हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी हमारे प्राचीन इतिहास में जिन राजाओं ने जिस भी चीज की स्थापना की थी, जिस भी चीज से शुरुआत की थी, वो कब की थी और कहाँ की थी। इसको हम डिस्कस करेंगे प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन इतिहास में जो जो राजा थे। तो हम शुरू करते हैं। जो इसमें है संस्थापक या स्थापना जिस चीज की हुई थी, और ये है राजा, किस राजा ने उसकी शुरुआत की थी या तो उसको स्थापित किया था। तो जो मगध राज्य है, मगध राज्य की स्थापना की थी बृहदत्त ने। बृहद्रथ वंश हम लोगों ने सुना है, उस वंश का जो संस्थापक था वो बृहदत्त भी था। और अगर ये पूछ लेगा कि मगध का प्रथम राजवंश क्या था, तो मगध का प्रथम राजवंश जो था वो था बृहदत्त वंश। ठीक है। और जो मगध की राजधानी थी वो थी गिरिब्रज अथवा वसुमती नगर। फिर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो उदयन ने की थी। उदयन जो था वो हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जो कि उसने अपने पिता की हत्या करने के बाद राज्य किया था। फिर अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। फिर उसके बाद है सांची स्तूप। सांची स्तूप की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक है, अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, अंतिम नंद सम्राट घनानंद की हत्या करके। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था। फिर उसके बाद है राणा कुंभा। इन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। अगर पूछेगा कि जो राणा कुंभा थे वो सिसोदिया वंश के थे। सिसोदिया वंश के थे। जो महाराणा प्रताप थे वो भी सिसोदिया वंश के थे। तो उन लोगों को सिसोदिया वंश के नाम से या तो सूर्यवंशी वंश के नाम से जाना जाता है। इनकी राजधानी थी चित्तौड़। इनका जो राज्य था वो था मेवाड़। फिर है जौनपुर। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगर ये पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। क्योंकि जो जौनपुर नगर है, जब उस समय इब्राहिम शाह का शासन काल था, तो वहां पे स्थापत्य कला का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ था। मतलब बहुत से मस्जिद और ये सब चीजें बनाई गई थी। और जौनपुर की जो प्रसिद्ध अटाला मस्जिद था उसका निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह ने। इस वजह से जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं शक संवत, जो कि 78 ईस्वी है। इसकी शुरुआत कनिष्क ने की थी। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था। और जो कुषाण वंश था, जो हम कहते हैं ना शुद्ध सोने के सिक्के जो लागू किया गया था, चलाया गया था, वो कुषाण वंश में चलाया गया था। इसके जो सोने के सिक्के थे वो सबसे शुद्ध थे। और उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है इसमें कि जो कुषाण वंश है, जो हम कहते हैं ना पक्की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये गुप्त वंश से है। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह ने किया था। इब्राहिम शाह अभी हमने बताया जो जौनपुर के शासक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार में बनाया गया था, वो धर्मपाल ने बनवाया था। धर्मपाल जो थे वो पाल वंश के थे और पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल नामक के एक राजा ने। फिर उसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रद्युम्नेश्वर मंदिर। इसकी स्थापना की थी विजय सेन ने। जो विजय सेन थे वो सेन वंश के राजा थे। सेन वंश की स्थापना जो है वो सामंत सेन ने की थी। फिर है सरस्वती कड़भरण विद्यालय। इसको बनवाया था विग्रह राज चतुर्थ ने। इसकी एक स्टोरी है। जैसे हमें पता है कि जो परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, वो बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको हम कविराज भी कहते हैं। तो भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। उसी सरस्वती मंदिर का जो चित्रण करके सरस्वती कड़भरण विद्यालय विग्रह राज चतुर्थ ने बनवाया था। और ये हम जानते हैं कि जो इनका सरस्वती जी का जो ओरिजिनल मंदिर का जो मूर्ति कहते हैं ना, वो स्थापित है अभी भी। जो सरस्वती जी की मूर्ति है, जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, उस पर इन्हीं द्वारा बनाई गई सरस्वती जी की मूर्ति है।
खजुराहो के मंदिर जो हमारा मध्य प्रदेश में है, उसके जो निर्माण करता है वो है यशोवर्मन। खजुराहो के मंदिर हम कैसे इसको याद करेंगे कि किस शासन काल के राजा ने इसको बनवाया है। तो जो खजुराहो के मंदिर का है ये चंदेल के राजाओं ने बना। जो यशोवर्मन है वो चंदेल वंश के राजा थे। तो जो चंदेल वंश के राजा थे, जो उनकी राजधानी थी वो खजुराहो थी। तो इससे हम समझ जाएंगे कि खजुराहो में जो भी चीजें बनाई गई हैं वो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनाई गई है, क्योंकि जहां पे जिसका शासन होगा, जो जिसकी राजधानी होगी, उसी के अंदर ही वो कोई भी राजा कुछ भी चीजें बनवाएगा। उसके बाहर तो वो नहीं बनवाएगा। जहां पे रह रहा है, जो उसकी राजधानी है, जो उसका राज्य है, उसी के अंदर वो बनवाएगा। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो में यशोवर्मन ने बनवाया है, जो कि चंदेल वंश के राजा है। विष्णु जी की मंदिर है। अगर कोई पूछे खजुराहो के मंदिर में क्या है, तो विष्णु जी की मंदिर है। ये इसे चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। कंदरिया महादेव का मंदिर, अब कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो धंग ने बनवाया है, राजा धंग ने बनवाया है। जो धंग है ये भी हमारे चंदेल वंश के राजा है। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। एकाश्म मंदिर जो महाबलीपुरम में है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया है। तो हम बात करेंगे कि जो एलोरा है कैलाश मंदिर, ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में हमें पता है कि जो मानेकशॉह थे वो किसकी राजधानी थे? राष्ट्रकूट की राजधानी थी। जो राष्ट्रकूट वंश था उनका जो मेन जो राज्य था वो महाराष्ट्र में ही था। उनका जो रहन सहन था, उनकी जो राजधानी थी वो मानेकशॉह थी। तो वहां पर जो निर्माण होगा वो कौन करवाएगा? वो जो राष्ट्रकूट वंश है वही करवाएगा। तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। एकाश्म मंदिर महाबलीपुरम में है। तो हमें पता है महाबलीपुरम कहाँ पर है? केरल में है। तो केरल में कांची उस समय किसकी राजधानी हुआ करती थी? उस समय हुई करती पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश के जो राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने एकाश मंदिर जो कि महाबलीपुरम में है उसका निर्माण करवाया था। और जो कांची में जो कैलाश मंदिर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो इस चीज का आप ख्याल रखें कि कहाँ पे वो राजधानी है, कहाँ पर राज्य है और वो मंदिर कहाँ पर है। उसी अगर आप कभी कंफ्यूज भी होते, जैसे यहाँ पर है कांची का कैलाश मंदिर और एलोरा का कैलाश मंदिर, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप ये सोचिए कि जो एलोरा है वो महाराष्ट्र में है। तो जो महाराष्ट्र शासक है मतलब राष्ट्रकूट वंश ने किया होगा। और जो कांची है वो केरल में पल्लव का था, तो पल्लव के किसी राजा ने किया होगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये बिमल शाह ने बनवाया था। अजमेर है अजय राय ने बनवाया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो कि चोल वंश से है। विक्रम संवत की शुरुआत 1070 में विक्रमादित्य चतुर्थ ने की थी, जो कि चालुक्य वंश के हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, जो कि नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ये था कि हमारे प्राचीन राजवंशों ने कौन कौन सी इमारतें, कौन कौन सी मस्जिदें, जैसे जो स्थापत्य कला है उन्होंने किसका किसका निर्माण किया था। अब हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो हमारा मध्यकालीन जो भी राजा थे उन्होंने किन किन चीजों का निर्माण करवाया है।